दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूं, समझो, खोपड़ी लगाना, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। अच्छा, यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, शुद्ध देसी गाय के गोबर से चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का और मल मल के शरीर नहाते हैं, अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास, और उससे स्नान करते हैं, गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, शरीर में शाइनिंग आती है, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। वो गाय को गेहूं खवाए जिसको संतान नहीं होती, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? सच्चना से नमक सूंघ लो। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। नहीं। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। विष मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? ये देख रहे हो कैसे करता है, कैसे करता है, ये देख। हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा, बेटा ये बताओ, हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? घंटा। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। नहीं किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का क्या टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, ठीक है, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के ठीक है, समझ गया। पांचवी रात ठीक है, गर्भाधान हुआ तो बेटी, ठीक है। छठी रात हुआ बेटा। ये एक्सपर्ट आए हैं क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए हैं? सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा, नौवीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को उजाड़ा, सारे गुरुकुलों को जलाया और यीशु कुल की स्थापना की। अच्छा, ये यीशु कुल क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यीशु मतलब ईसा मसीह। समझ में आया क्या? आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए।
कि सिगरेट के साथ इंसान की लव एंड हेट रिलेशनशिप है, बट माल इन्हें छोड़ना ही नहीं है। वहाँ तो प्यार है, इनका बस चले तो लीगल नहीं कंपलसरी करें, सब फूको। तो आप पढ़े लिखे हो तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? क्या बोला तूने? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। कैसे 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17। आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और मेरा आपसे एक सवाल ये है गुरुजी, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने को कहा जाता है, महिलाओं को इसकी मनाही है, तो इसका मुझे कारण जानना था गुरुजी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए, कि पृथ्वी माँ एक माँ है। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है, और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। हम लोग शिव चर्चा से जुड़े हैं, शिव गुरु को गुरु माने। हाँ गुरुजी, मेरा यही सवाल है कि नमः शिवाय ठीक है कि ओम नमः शिवाय ठीक है? ये फंस गया सीएम। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? गहरा ओम। अच्छा, ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। ये क्या बात करता है यार? तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, क्या बोला तूने? जो हमारा गर्भाशय होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है, राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बात कराओ, क्या कह रहा है बच्चा? बेटा क्या कहना चाह रहा है, उससे बात तो कराओ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ भी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।